वेलकम बैक गाइस टू अनदर डे इन द लाइफ ऑफ अ कॉरपोरेट मजदूर। एक और स्ट्रगल के बारे में बताने वाला हूँ, कॉरपोरेट बैचलर मजदूर के लाइफ का। जो मेरी तरह बाहर रहते हैं एंड अकेले रहते हैं, वो लोग इस चीज़ को लेकर के रिलेट कर पाएंगे फॉर श्योर। बात कर रहा हूँ वो होता है खाना बनाने का। मम्मियाँ में मोस्ट ऑफ द टाइम बनाती हैं या फिर वाइफ बनाते हैं घर पे। तो उनका एक सबसे बड़ा जो दिक्कत आती है कि आज क्या बनाना है। एंड सेम स्ट्रगल हमारे जैसे लोगों को भी होती है, हमारे जैसे एज इन जो अकेले रहते हैं, जॉब भी करते हैं और खाना भी बनाना होता है, खाने के बारे में सोचना पड़ता है। तो उनका भी ये एक बहुत ही बड़ा स्ट्रगल है कि आज क्या बनाया जाए। जो सबसे इजी वे आउट होता है हमारे जैसे स्ट्रगलर के लिए वो ये होता है कि हमारे दीपेंद्र भाई को आप लोग जानते ही होंगे, ज़ोमैटो के को फाउंडर एंड ओनर। तो उन्होंने हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म बना रखा है। ज़ोमैटो एंड सिमिलरली स्विगी टाइप भी है, जो कि हम जैसे लोगों के लिए एक वरदान टाइप साबित होता है। वरदान एज इन इसलिए साबित होता है क्योंकि हम लोग वहीं से मोस्टली प्रेफर करते हैं कि डिनर मंगवा लिया या फिर घर पे जब भी हैं तो उधर से ऑर्डर कर लिया, बाहर से कुछ ऑर्डर कर लिया एंड इट गेट्स डिलीवर्ड विद इन टाइम्स। तो ये एक काफ़ी अच्छा चीज़ भी है एंड ये स्ट्रगल तो रहेगा ही रहेगा फॉर श्योर। ऐसा भी है कि आप डेली खा नहीं सकते हो, बट मैं कोशिश करता हूँ कि एटलीस्ट कम से कम हफ्ते में 3 से 4 दिन बना लूँ घर पे ही खाना। बट कई बार ये पॉसिबल होता है, कई बार ये पॉसिबल नहीं होता है, कंसिडरिंग की जो लाइफस्टाइल है हमारी ऑफिस का, मतलब ऑफिस से आते आते टाइम हो जाती है, तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट। सो मैं आपको बताऊं तो मैं ना काफ़ी सारे ब्लॉग्स देखता हूँ जहाँ पे लोग मेरी तरह रहते हैं, अकेले रहते हैं एंड वो खाना भी बनाते हैं, स्पेशली लड़कियाँ। एंड सो हैट्स ऑफ फॉर देम कि वो लोग जॉब भी कर रही हैं, इतने से अकेले भी रह रही हैं एंड वो खुद से खाना भी बनाती हैं। आई एम नॉट श्योर कि वो डेली का होता है या नहीं होता है, क्योंकि मैं जहाँ तक मुझे पता है एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है एंड आज स्पेशली आजकल के टाइम पे जहाँ पे लोग चीज़ें शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो हर चीज़ में ही वो होता है कि चाहे वो फिर खाना बनाने का हो या फिर खाना ऑर्डर करने का हो। और तो आप शायद ऐसा होता होगा कि शायद आप 1 दिन का 2 दिन का बना लेते हो, बट वही चीज़ रिपीट होती है। आई एम नॉट श्योर, बट अगर ऐसा जो भी कर पाते हैं डेली बेसिस पे, बिग रिस्पेक्ट फॉर देम। जो नहीं कर पाते हैं तो हमारे दीपेंद्र भाई है ही जिंदाबाद, और क्या। सो ये तो स्ट्रगल रहता ही है। बाकी लेट्स सी कि हम क्या कर सकते हैं इस पे, कर क्या सकते हैं। वैसे ही ऐसे होते रहेगा, क्योंकि दूसरी चीज़ ये भी तो है ना, मैं का सबसे बड़ा आलसी होऊंगा शायद, जो कि खाना बनाने को मुझे आता तो सारी चीज़ें हैं बनाने के लिए। मैं रोटी बना सकता हूँ, सब्ज़ी बना सकता हूँ और टेस्टी सब्ज़ियाँ बना सकता हूँ, दाल चावल सब सारी चीज़ें आती हैं मुझे बनाने। बट वही होती है कि वो जो आधे घंटे का जो जो स्ट्रेच्ड एफर्ट लगनी होती है, वो नहीं हो पाता है। एंड इट इज़ मेजरली बिकॉज कि एक तो सबसे बड़ा रीज़न है कि मैं आलसी हूँ, दूसरा रीज़न ये है कि जिस तरीके का वर्क कल्चर होता है, आई एम नॉट सेइंग कि वर्क कल्चर ख़राब है, बट जब आप ऑफिस से आते हो तो यू एक्सपेक्ट कि थोड़ा सा आराम करें और फिर आराम के साथ में बैठे बैठे सारी चीज़ें होते हैं। तो वैसा लाइफस्टाइल को मतलब सारे लोगों का यही सोच होती है, एंड जिनको मिल जाती है वो अच्छी बात है, बट जिनको नहीं मिल पाती है उनके लिए दीपेंद्र भाई हैं हमारे। चलिए आपको एक चीज़ दिखाता हूँ।
घर से जो व्यू है, बालकनी से व्यू है। एक्चुअली मैं 4th फ्लोर पे रहता हूँ, तो ये थोड़ी सी चीज़ें सुबह सुबह मुझे दिखती है, काफ़ी अच्छा लगता है कि देखने में कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है चीज़ें। खड़े खड़े कुछ थॉट्स भी आ जाते हैं। अभी जैसे कि एक सडनली एक थॉट आया आपके साथ शेयर करने के लिए कि अभी है ना इंडिपेंडेंस डे आने वाली है, 15th ऑफ अगस्त को राखी गई है, इंडिपेंडेंस डे आने वाली है। हमारे ऑफिस में भी सेलिब्रेट होगी वो फेस्टिवल। कोई भी फेस्टिवल हो, स्पेशली हमारे जैसे लोगों को जो कि अकेले रहते हैं, तो वहाँ पे आप ना ऑफिस में ये सारी चीज़ें सेलिब्रेशन होती है कि आपका इंडिपेंडेंस डे हो गया, वाइल्ड इंडिपेंडेंस डे, तो सभी लोग सेलिब्रेट करना चाहिए एंड शुड बी प्राउड ऑफ। बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं एटलीस्ट जो कि हमारे जैसे लोगों के लिए अच्छा होता है। हम भी घर से दूर रह करके कुछ चीज़ें सेलिब्रेट कर सकते हैं। एंड ये अच्छा इसलिए भी होता है कि थोड़ा सा जो एक नॉर्मल रूटीन होती है हमारी कि ऑफिस आया, ऑफिस जाना, ऑफिस से आना, खाना खाना और सो जाना, ये एक नॉर्मल रूटीन होती है हमारी एज इन हम जैसे लोगों के लिए जो अकेले रहते हैं एंड अकेले दूर रहते हैं फैमिली से। जिनकी फैमिली होती है तो वो घर जा कर के अपने फैमिली वालों से बात कर सकते हैं, वो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, मम्मी पापा के साथ बातें कर सकते हैं। खैर बातें तो हम भी कर सकते हैं फ़ोन पे, बट फ़ोन का और जो फेस टू फेस बातें होती है, साथ में बैठ के खाना होता है, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप मिस करते हो एज अ इंडिविजुअल जब आप अकेले रह रहे हो। तो काफ़ी अच्छा चीज़ है जो कि आपको एक कॉरपोरेट कल्चर में आपको लेकर के आते हैं, मिलती है। अपार्ट फ्रॉम जो अदर चीज़ें होती है कि काम किस तरीके से होता है, किस तरीके का वर्क प्रेशर होता है, किस तरीके का आपको कोशिश किया जाता है ये सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करने के बाद में कि आपका थोड़ा सा वर्क प्रेशर या फिर वर्क लाइफ बैलेंस हो सके। आज वैसे मैंने सोचा है कि सोचा क्या है, वो हो गई, ब्रेकफास्ट बाहर ही करना है, लंच ऑफिस में ही करेंगे। एंड ऑफिस में करेंगे, हो सकता है शायद ऑफिस का ही जैसे मैंने आपको बताया ना, इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, इंडिपेंडेंस वीक स्टार्ट हो चुका है, तो शायद हो सकता है लंच आज उधर ही हो, बट लेट्स सी, अगर नहीं होता तो भी ऑफिस में ही करना है। एंड देखते हैं डिनर का क्या होगा कि अगर मैं आता हूँ थोड़ी जल्दी आ जाता हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कुछ बनाने की अपने लिए डिनर पे, एंड विल सी क्या होता है। मेरे फ्लैट में लिफ्ट्स भी हैं एंड सीढ़ियाँ भी हैं, सो आई प्रेफर stairs over lift. The only reason is कि your heart will thank you later for not using the lifts when it is not needed. अभी जाके गई ब्रेकफास्ट करते हैं कुछ। मैं ऑफिस के लिए आने के लिए आ गया हूँ और फिर चलते हैं। सी यू। ये रहा गाइस शाम का डिनर के लिए मैंने बनाई है चने की दाल, देख सकते हो। वैसे मैंने रिकॉर्ड नहीं करा था, बट ये बनने के बाद ऐसा है। ये एक के लिए तो बहुत ज़्यादा है, बट इसको मैं शायद कल सुबह भी यूज़ कर सकता हूँ ब्रेकफास्ट में, और शायद मैं ऑफिस भी ले जाऊँ, तो नॉट श्योर, बट एटलीस्ट 2 से 3 लोगों के लिए। और साथ में बनी है चावल, तो चावल को भी मैं आपको दिखाऊंगा। आपको धुआं निकलते हुए दिख रहा होगा। अब इसके ऊपर मैं डालूंगा थोड़ी सी घी एंड फिर खाऊंगा चावल दाल के साथ। ये घी चावल पे, घी चावल और दाल। ये रहा मेरा डिनर का प्लेट। चावल, चने की दाल, दही, एंड दही में थोड़ा सा नमक छिड़का हुआ है और ज़ीरा पाउडर छिड़का है।